जो परीक्षित महाराज थे ना, परीक्षित महाराज छोटे से थे। पांचों पांडव, जरासंध नाम का राजा था, पाप करता था, अत्याचार करता था, सोने के मुकुट को पहन के बैठता था, अत्याचार करता। तो पांचों पांडव जरासंध से मुकुट मांगने के लिए गए। कहा कि मुकुट को चाहिए तो हमसे पहले युद्ध करना होगा, युद्ध में जो जीतेगा ये मुकुट उसी का होगा। पांचों पांडवों ने जरासंध को युद्ध में हरा दिया, मुकुट को मांग करके लाए, जीत करके लाए, एक बक्से में ताला लगा के रख दिया। परीक्षित महाराज उसी मुकुट को पहन के गए थे शिकार खेलने, इसलिए सिर पे कलयुग बैठा था, क्योंकि वो अधर्म के सोने का बना हुआ था। इसलिए तो पांचों पांडवों ने उसको बक्से में बंद करके ताला लगा के रखा। लेकिन परीक्षित महाराज ने देखा, न जाने इस बक्से के अंदर क्या है। पांचों पांडव बड़े हुए, उम्र बढ़ती गई, परीक्षित महाराज बड़े होते हैं। परीक्षित महाराज का विवाह हुआ नवल देव मैया के साथ। इनका एक पुत्र होता है जिनका नाम जन्मेजय पड़ा। अब पांचों पांडव राजपाट किसको सौंप दिया? परीक्षित महाराज को। केवल परीक्षित तो बचे, सब मारे गए। वंश चलाने वाले केवल परीक्षित बचे, जो अर्जुन के नाती थे, पांचों पांडवों के नाती। तो पांचों पांडव राज्यपाट सौंप करके हिमालय के रास्ते स्वर्ग लोक चले, शरीर के सहित। अच्छा, आज तक शरीर के सहित कोई स्वर्ग लोक पहुंच पाया? नहीं पहुंच पाया। मरने के बाद पहुंचते हैं। स्वर्ग और नरक मरने के बाद तय होता है, जीते जी कोई नहीं पहुंच पाया। पांचों पांडव अपनी पत्नी को साथ, द्रौपदी को साथ लेकर के पांचों पांडव सशरीर यानी शरीर के सहित स्वर्ग लोक को गए। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद सभी पांडव सशरीर स्वर्ग गए थे। स्वर्ग अर्थात हिमालय के किसी क्षेत्र में जहाँ इंद्रादि राज्य है। हिमालय आज भी है वहाँ, आप लोग जाना दर्शन करने कभी, तो वहां पे आज भी ऊंची सी चोटी पर जाकर के वहां आज तक पहली बात तो कोई पहुंच नहीं पाता, कोई जाता भी है ना तो ऐसा सुना जाता है कि वहां स्वर्ग के लिए रास्ता गया है। वहां से स्वर्ग के लिए रास्ता गया है, हिमालय से इंद्रादि राज्य है वहां से। तो वहां पे कुछ दिखाई नहीं देता, वहां खड़े हो जाओगे आप तो वहां कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अगर आपने एक कदम भी आगे रखा तो पता नहीं चलता आप कहां पहुंच गए। आज तक कोई जान ही नहीं पाया। ऐसा कहा जाता है कि वो स्वर्ग का मार्ग है। तो पांचों पांडव शरीर के सहित स्वर्ग लोक गए। तो स्वर्ग लोक जब जाते ना, हिमालय के किसी क्षेत्र में इंद्रादि राज्य था। पांचों पांडव अपना राज्यपाट परीक्षित को सौंपकर जब स्वर्ग की कठिन यात्रा कर रहे थे, तब इस यात्रा में द्रौपदी भी उनके साथ गई थी। सभी चाहते थे कि हम शरीर के सहित स्वर्ग लोक पहुंचे, परंतु हुआ क्या? पांचों पांडव, उनमें से द्रौपदी भी थी, एक एक करके नीचे गिरते गए, मृत्यु को प्राप्त होते गए। अच्छा, उनके साथ एक कुत्ता भी था, कुत्ता साथ चल रहा था। यात्रा के दौरान जब पांचों पांडव बद्रीनाथ पहुंचे, वहां से आगे बढ़े तो सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर नदी को पार करना द्रौपदी के लिए कष्टकार बन गया। द्रौपदी उसको पार नहीं कर पा रही थी। तो भीम ने एक बड़ा सा चट्टान उठाया, चट्टान उठा करके चल करके सरस्वती नदी पर बीच में डाल दिया। तो उस पर पैर रख करके सरस्वती नदी को पार किया। कहते हैं कि माड़ा गांव में सरस्वती नदी के उद्गम पर आज भी उस चट्टान को देखा जाता है। इसे वर्तमान में भी पुल कहा जाता है। हालांकि महाभारत की कथा अनुसार पांचों पांडव, द्रौपदी तथा एक कुत्ता उनके साथ में जिस समय चल रहे थे, तो एक जगह द्रौपदी लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने तो कोई भी पाप नहीं किया। भीम ने युधिष्ठिर से, बड़े भैया कौन थे? युधिष्ठिर। तो युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने तो कोई पाप नहीं किया, तो फिर द्रौपदी नीचे क्यों गिरी? तब युधिष्ठिर ने कहा
कि द्रौपदी हम पांचों पांडवों में से सबसे अधिक प्रेम अर्जुन को करती थी, इसलिए द्रौपदी को नीचे गिरना पड़ा, मृत्यु को प्राप्त हो गई, इसलिए शरीर के सहित स्वर्ग लोक नहीं पहुंच पाई। युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना आगे बढ़ गए। जनश्रुति के अनुसार स्वर्ग यात्रा के दौरान द्रौपदी भीम का सहारा लेकर चलने लगी, लेकिन द्रौपदी भी ज्यादा दूर तक नहीं चल पाई थी। द्रौपदी को भीम ने संभाला। उस समय द्रौपदी ने कहा था कि सभी भाइयों में से सबसे अधिक प्यार हमें भीम ने दिया। तो मरते समय द्रौपदी ने कहा था कि अगले जन्म में फिर से भीम की पत्नी बनना चाहूंगी। थोड़ी देर बाद सहदेव भी नीचे गिर गए। तब भीम ने पूछा सहदेव क्यों गिरे? युधिष्ठिर ने कहा सहदेव को कौन सा अहंकार था, किस चीज का घमंड था, कौन सा पाप किया? तभी युधिष्ठिर ने कहा सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण गिरना पड़ा। कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। भीम ने पूछा, युधिष्ठिर ने कहा, भीम ने कहा कि नकुल नीचे क्यों गिरा, नकुल मृत्यु को क्यों प्राप्त हुआ? तब युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत घमंड था, अभिमान था, इसलिए आज इसकी ये गति हुई है। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी नीचे गिर पड़े। युधिष्ठिर ने भीम से कहा अर्जुन को अपने पराक्रम पर घमंड था, अर्जुन को घमंड था। अर्जुन ने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। इसी अभिमान के कारण अर्जुन को नीचे गिरना पड़ा और उनकी ये गति हुई। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़े। थोड़ी आगे चलने पर भीम भी नीचे गिरे, और जब भीम नीचे गिर रहे थे ना पहाड़ से, तो भीम ने गिरते समय युधिष्ठिर से पूछा कि बड़े भैया हम नीचे क्यों गिरे? गिरते समय पूछा। तब युधिष्ठिर ने कहा कि भीम तुम खाते बहुत थे, तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे कि मैं इतना बड़ा बलवान हूं। सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन बचा कौन? केवल युधिष्ठिर। युधिष्ठिर चलते चलते इंद्रादि राज्य के निकट पहुंचे, स्वर्ग लोक के दरवाजे तक पहुंचे। इंद्रदेव अपने रथ को लेकर के सम्मान पूर्वक युधिष्ठिर को लेने के लिए आए और कहा आप रथ में बैठिए, स्वर्ग लोक चलिए। तब युधिष्ठिर ने कहा, युधिष्ठिर कहते हैं कि हम स्वर्ग लोक आपके साथ तो चलेंगे, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था कीजिए जो हमारे साथ, ये कुत्ता चल रहा है ना, कुत्ता उनके साथ चल रहा था, ये कुत्ता हमारे सबने साथ छोड़ दिया, लेकिन इस कुत्ते ने साथ नहीं छोड़ा। इस कुत्ते को भी हम अपने साथ लेकर के जाएंगे। इंद्रदेव ने कहा कि इस कुत्ते को मत ले जाइए। बोले नहीं, हम तभी प्रवेश करेंगे, इस कुत्ते को ले जाएंगे, कुछ ऐसा व्यवस्था कीजिए। तो इंद्र ने मना किया, लेकिन नहीं माने। तो वो कुत्ता कौन था? वो कुत्ता यमराज था। तभी तो रास्ते में सब नीचे गिर रहे थे, सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे थे। युधिष्ठिर केवल ऐसे बचे। युधिष्ठिर ने कहा कि हम स्वर्ग लोक में प्रवेश तभी करेंगे, हमारे भाई और हमारी पत्नी शरीर के सहित स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरने के बाद ही सही आप उनको स्वर्ग ले चलो। तब इंद्र ने कहा वो मरने के बाद पहले से ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं। तो युधिष्ठिर केवल ऐसे थे जो शरीर के सहित स्वर्ग लोक में पहुंचे। और इधर परीक्षित महाराज राजपाट को संभालते हैं।